नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। हम जानते हैं कि लेंस दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होता है। माना कि कोई लेंस दो स्फेरिकल सरफेस ABC एंड ADB से मिलकर बना है। अब हम स्फेरिकल सरफेस ABC के लिए लाइट के रिफ्रैक्शन को देखते हैं। माना सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है एंड लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। माना स्फेरिकल सरफेस ABC का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। अब ऑब्जेक्ट O की सरफेस ABC से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज I1 पर बनती है। हमें स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है जो कि हमने CV1 में देखा था, विच इज N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। इसमें V, U और R की वैल्यूज पुट कर दें तो हमें मिलेगा N1/OB प्लस N2/BI1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R1। अब जो लाइट रेज सरफेस ABC से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज I1 बनाती हैं, उनका सरफेस ADC पे वापस से रिफ्रैक्शन होता है। सरफेस ADC से रिफ्रैक्शन होने के बाद एक फाइनल इमेज I पर बनती है। ADC के लिए I1 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है जिसकी इमेज I बनती है। So for refraction at surface ADC we can write N1/DI minus N2/DI1 is equal to N2 minus N1/minus R2. From equation 1 and equation 2 we can write this. अब यदि लेंस थिन हो तो हम बोल सकते हैं BI1 is approximately equal to DI1. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलता है N1/OB प्लस N1/DI is equal to N2 minus N1 into 1/R1 minus 1/R2. अब यदि ऑब्जेक्ट लेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो उसकी इमेज फोकस F पर बनेगी। ये वैल्यू हमने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी तो हमें मिलेगा N1/F is equal to N2 minus N1 into 1/R1 minus 1/R2. इसको रीअरेंज करने पर हमें मिलेगा 1/F is equal to N2 minus N1/N1 into 1/R1 minus 1/R2. इसे ही हम लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। अब यदि हम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को कंपेयर करें तो हमें N1/OB प्लस N1/DI इज इक्वल टू N1/F प्राप्त होता है। BO को -U एंड DI को +V रखने पर हमें मिलता है 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। इसको हम थिन लेंस फॉर्मूला कहते हैं।